Hello everyone. Today we will study Maths of Standard 4, Chapter number 1, Building with Bricks. Previous lectures में हमने देखा था कि bricks के corners, edges and sides कितने होते हैं and also it has how many faces. Yes. फिर हमने चैप्टर में ये देखा था कि क्ले से किस तरीके से वो ब्रिक्स बनाते हैं और कहाँ वो रखते हैं, कहाँ उसे स्टीम करते हैं, हीट करते हैं. यस, हमने इस तरीके से सब देखा था. मैसन ब्रिक्स की मदद से किस तरीके से पैटर्न्स बनाते हैं. दे मेक दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स ऑन वॉल एंड फ्लोर्स. यस, ये भी हमने देखा था. हमने देखा था कई अलग अलग जगह की अलग अलग पैटर्न्स कैसी होती हैं, कैसी दिखाई देती है और वो बहुत ही ब्यूटीफुल होती है. उसे बनाने के लिए बहुत ही मेहनत लगती है मैसन को. यस, हाँ. फिर हमने स्कूल के बारे में देखा था. फिर एक मस्जिद थी वो देखा था. इस तरीके से हमने अलग अलग जगह की अलग अलग पैटर्न्स देखी थी जो जाली पैटर्न कहलाती है. झरोखास भी देखे थे. यस, हमने इस तरीके से सब चैप्टर में स्टडी किया था फ्रॉम टेक्स्ट बुक. फिर लास्ट लेक्चर में हमने ये भी देखा था कि हमने ओरली वर्ड प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे. फिर आज हम लेक्चर्स में ये देखने वाले हैं कि हमें बड़े वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करना है. सो वी कम टू क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज one truck carries 2,500 bricks and second truck carries 3,500 bricks. How many total bricks are there in both the trucks? अब आपको क्वेश्चन में ये दिया गया है कि वन ट्रक में 2,500 ब्रिक्स है और सेकेंड ट्रक में 3,500 ब्रिक्स है. सो टोटल ट्रक्स में कितने ब्रिक्स होंगे. दोनों ट्रक्स के अंदर आपको टोटल फाइंड करना है कि कितने ब्रिक्स उसमें हैं. ओके, सो सबसे पहले जब हम कभी भी वर्ड प्रॉब्लम्स लिखते हैं तो हमें पहले स्टेटमेंट लिखना होगा. स्टेटमेंट मीन्स कि उसके अंदर आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है. कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसमें से पहले आप इन्फॉर्मेशन लिखोगे. देखो मैंने यहाँ लिखा है उस तरीके से वन ट्रक कैरीज 2,500 ब्रिक्स. तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन कहलाएगी. तो फर्स्ट सेंटेंस में हम यही लिखेंगे वन ट्रक कैरीज 2,500 ब्रिक्स देन फुल स्टॉप. और फिर सेकेंड में क्या लिखा है सेकेंड ट्रक कैरीज 3,500 ब्रिक्स. तो देखो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है सेकेंड ट्रक कैरीज 3,500 ब्रिक्स. दिस वॉज आवर इंफॉर्मेशन. ये हमारी इंफॉर्मेशन थी जो हमने इसमें से लिख ली है. नाउ अब टोटल पूछा है. ये आपको याद रखना है जब भी आपको टोटल पूछा होगा तो आपको एडिशन करना है. यस, आपको क्या करना है एडिशन करना है. So we will add this 2 over here. 2,500 plus 3,500 gives to 6,000 bricks. ओके, तो हमने इस तरीके से ऐड कर लिया है. तो हमने देखते हैं कैसे किया. 0 0 0 0 0 0 5 plus 5 10. 1 हमने कैरी किया, नीचे 0. Again 3 plus 2 5 5 plus 1 6. So I had written here 6. So our answer is 6,000 bricks. अब आप इस तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद इतना याद रखना है आपको लास्ट में लिखना है. यस, आपको लिखना है इसका आंसर वो भी स्टेटमेंट में. तो 6,000 ब्रिक्स आर देयर इन बोथ द ट्रक्स. तो यहाँ पे आप लिखोगे 6,000 ब्रिक्स है ट्रक्स के अंदर. ये जो लास्ट आपका स्टेटमेंट होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा. ये आपको याद रखना है. आप कोई भी लाइन लिखते हो तो उसे आप स्टेटमेंट कहोगे
ओके, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में इस तरीके से आपको लिखना कंपलसरी है। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कैंसिल हो सकते हैं। जब भी आप एग्ज़ाम देने आओगे तो उसमें आपको इस तरीके से स्टेटमेंट लिखने होंगे। दिस इज़ कंपलसरी टू राइट स्टेटमेंट इन द वर्ड प्रॉब्लम। अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम में स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। नाउ वी कम टू सेकेंड वन। देयर आर 1500 bricks in one truck and 4500 bricks in another truck. What is the difference between the number of bricks both the trucks? अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक ट्रक है जिसमें 1500 ब्रिक्स दी है, सेकेंड ट्रक है जिसमें 4500 ब्रिक दिया है। अब आपको डिफरेंस बिटवीन फाइंड करना है। डिफरेंस बिटवीन मतलब आपको सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट में क्या होता है कि जो भी नंबर आपको दिया है ग्रेटर नंबर, उसमें से स्मॉलर नंबर माइनस होगा। सब्सट्रैक्ट होगा मतलब माइनस होगा, उसमें से आपको निकालने हैं। तो ये याद रखना है कि जब भी कोई बड़ा डिजिट होगा तो ही उसमें से आप स्मॉलर डिजिट सब्सट्रैक्ट कर पाओगे, माइनस कर पाओगे। अगर आपने छोटे में से बड़ा करने की कोशिश की देन यू विल नॉट गेट योर आंसर। ओके, सो यू हैव टू सब्सट्रैक्ट स्मॉलर नंबर फ्रॉम द बिगर नंबर। आपको बड़े नंबर में से छोटा नंबर सब्सट्रैक्ट करना है। ओके, सो वी विल राइट स्टेटमेंट ओवर हियर। In one brick there are 1500 bricks. वन ट्रक के अंदर 1500 ब्रिक्स दी गई है, सेकेंड ट्रक के अंदर 4500 ब्रिक्स दी गई है। ये जो हमारे पहले थे वो हमने इंफॉर्मेशन ऊपर से लेके लिख ली है। नाउ वी विल सब्सट्रैक्ट, माइनस करके दिखाएंगे। तो पहले बिगर नंबर क्या है 4500 यस। फिर उसमें से स्मॉलर नंबर सब्सट्रैक्ट होगा, स्मॉलर नंबर है 1500, तो हम इस तरीके से माइनस करेंगे 0 0 0 0 0 0, 5 minus 5 0, then 4 minus 1 it will be 3. Okay, understood? Yes. Now our answer is 3000 bricks. तो अब यहाँ पे स्टेटमेंट, फाइनल स्टेटमेंट हम लिख लेंगे that 3000 bricks are the difference between both the trucks. दोनों ट्रक्स में से कितना फ़र्क है वो आपको बताना था। तो हमारा आंसर था 3000 ब्रिक्स। आपको अगर स्टेटमेंट लिखते नहीं आता तो आप सिंपल क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में से जो भी डिटेल्स आपको दी है, इंफॉर्मेशन आपको दी है, वो आपको फाइनली नीचे आंसर के तौर पे लिख देनी है विथ डिजिट्स, जो भी डिजिट साथ में दिए होंगे उसके साथ में। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 3। इफ अ ट्रक कैन कैरी 2000 bricks, then how many such trucks are needed to carry 6000 bricks? अब आपसे ये कहा गया है कि अगर एक ट्रक में 2000 ब्रिक ले जाने की क्षमता है, मीन्स वो ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर उसे, नाउ वी कम टू अवर आंसर। इफ़ अ ट्रक कैन कैरी 2000 ब्रिक्स, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको डिटेल में लिखा गया है दैट एक ट्रक में 2000 ब्रिक्स कैरी कर सकता है। वी नीड टू कैरी 6000 ब्रिक्स, हमें एक जगह से दूसरी जगह 6000 ब्रिक्स कैरी करवाना है। तो ऐसे कितने ट्रक्स आपको चाहिए, ये आपका क्वेश्चन था। नाउ so we write here detail that if a truck can carry 2000 bricks, we need to carry 6000 bricks. तो हमने सिंपल यहाँ किया है डिवीज़न। अगर एक ट्रक में 2000 है तो ऐसे कितने आपको ट्रक चाहिए जिसमें 6000 कैरी कर सकते हो। तो सिंपल यहाँ पे हमने डिवीज़न शो किया है, 6000 हमने अंदर लिखा, 2000 बाहर। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से कैलकुलेशन किया है। अगर
2000 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 6000 आता है। तो हमने इस तरीके से सिंपली डिवाइड किया है। सो आवर आंसर रिमाइंडर इज 0 एंड फाइनल आंसर इज 3. We needed 3 trucks to carry 6000 bricks. This is our last and final statement with answer. Okay, now come to fourth question. If a truck can carry 4500 bricks, then how many such trucks are needed to carry 9000 bricks? अगर एक ट्रक में 4500 ब्रिक्स कैरी कर सकते हैं तो ऐसे कितनी हमें ट्रक्स चाहिए जिसमें 9000 ब्रिक्स हम कैरी कर सकें। ये क्वेश्चन 3 नंबर के जैसा ही सिमिलर है। सो आप उसी तरीके से आप इसे भी सॉल्व करोगे, बट वी हैव हियर कॉम्प्लिकेटेड नंबर 4500 तो ओरली आप रख नहीं सकते। सो हम रफली एक बार मल्टीप्लाई करके देखेंगे बाय 2. इफ़ अ ट्रक कैन कैरी 4500 ब्रिक्स, ये जो हमने लिखा है वो हमारा डिटेल है जो हमने क्वेश्चन में से ही लिखा है। सेकेंड वन इज वी नीड टू कैरी 9000 ब्रिक्स, तो हमने सिंपल यहाँ हम कैलकुलेशन करके शो कर देते हैं आपको दैट 4500 मल्टीप्लाई बाय 2। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रही हूँ। 2 zeros are 0, 2 zeros are again 0, 2 5s are 10, तो 1 ऊपर जाएगा कैरी में एंड हियर वी विल राइट 0, 2 4s are 8, कैरी में 1 है तो +1 हो जाएगा, इट विल बी 9। अंडरस्टूड दैट यहाँ पे मैंने किस तरीके से 2 लिखा है, ये सेम चीज़ यहाँ के लिए भी है। ओके, सो दिस विल बी ईजियर फॉर यू, आपके लिए ईजी हो जाएगा इस तरीके से समझने के लिए। देन वी विल गेट आवर फाइनल आंसर इज 2. वी नीडेड 2 ट्रक्स टू कैरी 9000 सच ब्रिक्स। ओके, इस तरीके से आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं वो सॉल्व करने होते हैं। ओके, पहले हम लिखते हैं डिटेल्स जो क्वेश्चन में दिया होता है, फिर हम लिखते हैं कैलकुलेशन, फिर हम लिखते हैं लास्ट में फाइनल स्टेटमेंट जिसमें हमारा आंसर भी होता है। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज विच इज क्वेश्चन नंबर 5. नाउ वी कम टू हियर। इफ the 3 similar trucks carry 12,000 bricks, then how many bricks are there in one truck? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा है, जो हमने 4th नंबर का क्वेश्चन देखा था उससे अपोजिट है। अब ये कहा गया है कि हमने 3 ट्रक्स के अंदर 12,000 ब्रिक्स दिए हैं तो 1 ट्रक में कितने हो गए, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, अंडरस्टूड। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग दैट इफ 3 सिमिलर ट्रक्स कैरी 12,000 ब्रिक्स देन हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन 1 ट्रक। 3 ट्रक में 12,000 ब्रिक्स दिए हैं तो 1 ट्रक में आपको कितने ब्रिक्स मिलेंगे, ये आपका क्वेश्चन है। ओके, पहले हम डिटेल लिखते हैं फ्रॉम द क्वेश्चन दैट 3 सिमिलर ट्रक्स कैरी 12,000 ब्रिक्स। 3 ट्रक्स के अंदर 12,000 ब्रिक्स हैं तो सिंपल हम डिवाइड यहाँ कर देंगे। किस तरीके से डिवीजन किया है आप देख सकते हो। 3 4s are 12। ओके, 3 4s are 12 तो यहाँ 0 zeros आए, बट वी हैव 3 zeros beside 12। 12 के पीछे हमारे पास कितने ज़ीरोज़ दिखाई दे रहे हैं हमें, 3, दिस 1 2 एंड लास्ट वन इज 3। तो ये 3 जब हम नीचे डायरेक्टली ले लेते हैं तो ये हमारा रूल है डिवीजन का दैट 3 सिंपल ज़ीरोज़ वी विल पास इट ऑन टू क्वेश्चन। यस, ये जो 3 zeros है वो हम ऊपर
जो हमारा आंसर होता है क्वेश्चन का उसमें हम पास ऑन कर देते हैं। सो ये 3 zeros हम ऊपर ले लेते हैं तो हमारा फाइनल आंसर होगा 4000। ओके, सो अब हम डायरेक्टली स्टेटमेंट फाइनल स्टेटमेंट लिखते हैं, वो होगा सो ईच ट्रक कैरीज 4000 bricks। ओके, अंडरस्टूड? यस। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ 4 similar trucks carry 10,000 bricks, अगर 4 सिमिलर ट्रक्स हुई, एक जैसी 4 सिमिलर ट्रक्स, तो उसमें 10,000 ब्रिक्स आपको दिए हैं। ओके, देन हाउ मैनी ब्रिक्स आर देयर इन वन ट्रक। अब आपको कहा है कि 4 ट्रक के अंदर सिमिलर एक जैसी एक सरखी आपको ब्रिक्स अरेंज करके दिए हैं। 4 ट्रक के अंदर मिला के आपको 10,000 कहा गया है, तो 1 ट्रक में आपको फाइंड आउट करने हैं कि कितने ब्रिक्स हैं। ये क्वेश्चन 6 नंबर का 5 नंबर जैसा ही है, ये दोनों सेम क्वेश्चंस हैं। ओके, सो आवर डिटेल फ्रॉम द क्वेश्चन इज इफ 4 ट्रक्स कैरीज 10,000 ब्रिक्स, ये आपका डिटेल था फ्रॉम द क्वेश्चन। नाउ कैलकुलेशन आप देख सकते हो मैंने कैसे किया है। पहले हम डिवीजन का सिंबल देते हैं, फिर अंदर वैल्यू लिखेंगे 10,000 और बाहर 4 ट्रक्स कहा है तो 4 से आपको डिवाइड करना है 10,000 को। तो यहाँ देख सकते हो आप 4, तो 4 फर्स्ट 2 डिजिट से आप करोगे, 4 2 8, बट ऊपर 0 है नीचे 8 है तो कैंसिल करके हम 10 लिखते हैं। वहाँ से बोरो करेंगे 1 को, यहाँ 0 हो जाएगा। यस, फिर 10 माइनस 8 होगा तो आंसर इज 2। ये 1 zeros हम डायरेक्टली नीचे ले लेते हैं, तो 4 5 20, तो इस 20 कैंसिल होके 0 हो जाएगा। देन ऑल्सो वी विल हैव 2 zeros beside 10 and zeros। यहाँ पे आप देख सकते हो 10 और 0 के बाद भी हमारे पास 2 zeros बचे हैं, तो सिंपल हम जैसे नीचे उसे ले लेंगे तो वो ऊपर पास इट ऑन हो जाते हैं क्वेश्चन में। आप देख सकते हो, तो हमारा फाइनल आंसर है 2500। ओके, यस, सो आवर फाइनल एंड लास्ट स्टेटमेंट इज ईच ट्रक कैरीज 2500 ब्रिक्स। ओके, तो हम इस तरीके से वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। राइट प्लेस वैल्यू एंड इन वर्ड्स ऑफ द डिजिट्स। यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि आपको कोई भी डिजिट दिया होगा उसका आपको वर्ड्स में नेम लिखना है एंड यू हैव टू ऑल्सो राइट इट्स प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू का मतलब कि वो जहाँ डिजिट है उसके नीचे कौन सा उसकी प्लेस है। वहाँ जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। सो अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 3 4 5 6। तो आप इसे रीड आउट कैसे करोगे? 3456। तो सिंपली आपको यही चीज़ को वर्ड्स में राइट करना है। सो यू विल राइट हियर 3456। अंडरस्टूड? ये चीज़ को आपको सिंपली वर्ड फॉर्म में लिखना है। फिर आप उसकी प्लेस वैल्यू शो करोगे। प्लेस वैल्यू मीन्स जो भी डिजिट है वो कहाँ स्टैंड कर रहा है। हमने क्या देखा था? 3 की प्लेस कौन सी थी? 1000 की। सो वी विल हियर सिंपली राइट 3000। फिर 4 की 400, 5 50 50, 6 वंस की प्लेस है तो हम सिंपली उससे 6 = 6 ही लिखेंगे बिकॉज वंस की प्लेस हमें यहाँ शो हो रही है। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज। सेकेंड वन इज 4065।
तो आप इसे रीड आउट कैसे करोगे? 4065। आप यहाँ देख सकते हो ज़ीरो कहाँ स्टैंड कर रहा है? एट द 100 प्लेस। जब भी कोई भी प्लेस पे आपको ज़ीरो दिया है तो आपको उसकी वैल्यू नहीं लिखनी है, सिंपली आप उसे छोड़ दोगे और आप जंप करोगे नेक्स्ट डिजिट पे। सो वी विल राइट हियर 4065, ओके, एंड द प्लेस वैल्यू इज 4 इक्वल्स टू 4000, 0 पे 0, 6 इक्वल्स टू 60 and 5 equals to simple 5. Understood? Okay. Now next one 8090. तो हम रीड कैसे करेंगे? 8090। आप देख सकते हो our digit is 8090. So we will read out this 8090. फिर हमने प्लेस वैल्यू लिखी गई है यहाँ पे 8 इक्वल्स टू 8000, 0 पे ज़ीरोज़ रहेगा। आपको ज़रूरी नहीं है मैंने यहाँ 3 ज़ीरोज़ लिखे हैं तो आपको भी 3 ज़ीरोज़ लिखने हैं। आप सिंपली 1 ज़ीरो भी लिख सकते हो, बिकॉज कितने भी ज़ीरोज़ होते हैं तो आपको सामने ज़ीरो ही लिखना है। ओके, देन 9 इक्वल्स टू 90, 0 इक्वल्स टू 0। नाउ नेक्स्ट वन, 4th number 9687. So we will read out this one in this way 9687. ओके, फिर हम इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं इधर। प्लेस वैल्यू इक्वल्स टू 9 इक्वल्स टू 9000, 6 विल बी 600, 8 के सामने 80 लिखेंगे एंड 7 का प्लेस है वंस, सो वी विल सिंपल राइट इट एज 7 इक्वल्स टू 7। ओके स्टूडेंट, आज हमारा लेक्चर यहीं स्टॉप हो रहा है एंड बी प्रिपेयर्ड ऑल दिस क्वेश्चंस एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बिल्डिंग ब्रिक्स के बारे में और थोड़े एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव अ गुड डे।